ओम नमः शिवाय, जय श्री महाकाल। देखिए, मंगलवार का विशेष दिन आ गया है और खासकर ये दिन समर्पित होता है हनुमान जी को, बजरंग बली को। तो आज के इस उपाय में आपको अपनी हथेली में छुपाकर दो सामग्री विशेष तरीके से रख लेना है और फिर शिवलिंग पर चढ़ा देना। इस उपाय करने के बाद जीवन की सारी परेशानी, समस्याएं, बाधाएं तो समाप्त होगी, साथ ही साथ जो कामना है वो भी पूर्ण होने लगेगी। तो भगवान भोलेनाथ, माता पार्वती जी को प्रसन्न करने के लिए अचूक और विशेष उपाय ही कैसे करना है हम बताएंगे। उसके पहले इस वीडियो को लाइक, चैनल को सब्सक्राइब कर लें और कम से कम 5 लोगों के साथ व्हाट्सएप पर वीडियो को जरूर शेयर करिएगा। तो आज की इस वीडियो में हम आपके साथ 3 उपाय शेयर करने वाले हैं। जो उपाय आपको अच्छा लगे कोई एक कर लीजिएगा। तो जैसा कि हमने बताया है, पहला वाला उपाय आपके जीवन में आ रही जो भी परेशानी है, समस्याएं हैं, बाधाएं हैं, दुख है, चिंता है, उन्हें समाप्त करने वाला है। तो क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेना है जल का लोटा। तो तांबे का लोटा लेना और उस तांबे के लोटे में अपने घर से, किचन से शुद्ध जल भर लेना है। साथ ही साथ आपको ज़रूरत है काली मिर्च की। कितनी काली मिर्च की ज़रूरत है? 1 दाना मात्र ले लीजिएगा। और क्या लेना है? और आपको लेना है काले तिल के दाने। काले तिल के कितने दाने लेने हैं? 7 काले तिल के दाने लेने हैं, जो पूर्ण रूप से होने चाहिए। और फिर इन सभी सामग्री को लेकर, जो भी सामग्री मैंने बताई है उनको लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है। जो भी पूजन पाठ वगैरह आपको करनी है वो कर लीजिएगा। देखिए, इस उपाय को करने के बाद कुंदकेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो करना क्या है? तांबे के लोटे को उठाना है, धीरे धीरे कर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। पंचाक्षर षडाक्षर मंत्रों का स्मरण करते हुए जल को समर्पित कर दिया। फिर जो काले तिल और काली मिर्च है उनको उठाना है और अपने हाथ में इस प्रकार से रख लेना है, ठीक है। और फिर अपने सीने से स्पर्श करवाना। फिर उन दोनों सामग्री को मुट्ठी में इकट्ठा कर लेना है, मुट्ठी में बंद कर लेना। फिर मुट्ठी को स्पर्श आपको शिवलिंग से करवाना है, ठीक है। और कुंदकेश्वर महादेव जी से प्रार्थना करना है कि आपके जीवन में जो भी रोग, पीड़ा, समस्याएं, बाधाएं, चिंताएं हैं, दुख हैं, उन्हें जल्द से जल्द समाप्त करें। तो ऐसी प्रार्थना निवेदन कर लेना है और उन दोनों सामग्री को आपको शिवलिंग के ऊपर रख देना है और वहाँ पर बैठकर 2 मिनट तक ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप कर लेना। तो इस उपाय करने के बाद माता पार्वती जी, भगवान भोलेनाथ की असीम कृपा आप पर होगी। सारी जीवन की समस्याएं, परेशानी, बाधाएं खत्म होगी। तो ये पहला वाला उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। अब जानते हैं दूसरा वाला उपाय। विशेषकर इस उपाय करने के बाद आपकी जो भी कामना है, इच्छा है या जो दिल की बात है वो पूर्ण होगी, चाहे वो व्यापार को लेकर हो, नौकरी को लेकर या किसी और प्रकार की। तो इस वाले उपाय के लिए आपको तांबे का लोटा लेना है। देखिए, तांबे का लोटा इसलिए लेना है क्योंकि इसका जो महत्व है वो बहुत ज़्यादा है। और गुरुजी अपनी कथा में कहते हैं, 1 लोटा जल हर समस्या का हल। तो इसका उपाय करने से कालसर्प दोष, वास्तु दोष, पितृदोष समाप्त होते हैं। तो आपको उसमें जल भर लेना है, साथ ही साथ बेलपत्र लेना है। देखिए, बेलपत्र भगवान भोलेनाथ को प्रिय है, तो कम से कम 3 बेलपत्र तो आपको ले लेना है। और बेलपत्र स्वस्थ हो, सुंदर हो, खंडित टूटी फूटी ना हो। और फिर इन सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना है और इस उपाय को करने के बाद अघोरेश्वर महादेव जी की कृपा आप पर होने वाली है। तो हमने 3 बेलपत्र बताए थे, उसमें से जो पहला वाला बेलपत्र है उसको उठाना है और ये जो कॉर्नर है, यानी कि शिवलिंग का जो कॉर्नर है, यहाँ पर पहला बेलपत्र समर्पित कर देना है। फिर जो दूसरा वाला बेलपत्र है उसको आपको समर्पित करना है इस स्थान पर। कहाँ पर? माता पार्वती जी के स्थान पर। डंडी होगी आपकी तरफ, बड़ी पत्ती होगी शिवलिंग की तरफ, ठीक है। तो विशेष तरीके से दूसरे बेलपत्र चढ़ा देना है और जो तीसरी बेलपत्र है उसको शिवलिंग पर समर्पित करना है। यहाँ पर समर्पित करने का तरीका, डंडी जलाधार की तरफ, बड़ी पत्ती जिस साइड आप बैठे हो उस तरफ, और जो चिकना वाला भाग है वो शिवलिंग से स्पर्श हो, ठीक है। तो इस प्रकार से 3 बेलपत्र का उपाय कर लेना। साथ ही साथ जो जल का लोटा बताया था उसको भी आपको चढ़ाना है। कैसे? पहली जो बेलपत्र है यहाँ से जल चढ़ाना शुरू करना है और एक ही धार में जल का मतलब कि जल के लोटे की धार टूटनी नहीं चाहिए। एक ही धार में थोड़ा जल आपको समर्पित करना है।
इस दूसरे वाले बेलपत्र पर फिर पूरा जल का लोटा घुमाकर पूरा जल शिवलिंग के ऊपर समर्पित कर देना। ओम नमः शिवाय इन मंत्रों का जाप करते हुए। तो ये दूसरा वाला विशेष उपाय है, इस प्रकार से कर लीजिएगा। और अघोरेश्वर महादेव से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी दिल की सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। अब जानते हैं तीसरा वाला उपाय। ये उपाय करने से आपकी कामना पूर्ण होगी, अटके हुए कार्य पूर्ण होंगे और जीवन में सुख शांति समृद्धि आएगी। तो क्या क्या सामग्री की आवश्यकता है? आपको लेनी है हल्दी। कितनी हल्दी? 1 चम्मच मात्र हल्दी लीजिएगा। और आपको हल्दी की जो गांठ है वो नहीं लेनी है, तो फिर पाउडर वाली हल्दी ले लीजिएगा। और क्या लेना है? एक मात्र बेलपत्र जो स्वस्थ हो, सुंदर हो, कहीं से भी टूटा फूटा खंडित ना हो। इसी के साथ आपको शहद लेना है, तो 1 चम्मच शहद मात्र ले लेना है। और आखिरी में जो सामग्री है वो है लोटा। तो तांबे का लोटा लेकर उसमें अपने घर से, किचन से, अपने मटके से जल भर लेना है। और फिर इन बताई गई सभी सामग्री को लेकर महादेव जी के मंदिर चले जाना। सर्वप्रथम आपका चेहरा उत्तर दिशा की तरफ होना चाहिए। देखिए, शिवलिंग के ऊपर शहद का उपाय करने से घर में सुख शांति समृद्धि आती है। बेलपत्र का उपाय करने से भगवान भोलेनाथ प्रसन्न होंगे, सारी इच्छाएं पूर्ण करेंगे। तो करना क्या है? उस जल के लोटे को उठाना है और शिवलिंग का सर्वप्रथम अभिषेक कर देना है। शिवलिंग पर जल चढ़ा दिया। अब क्या करिएगा? वो जो हमने बेलपत्र बताया था, ठीक है, उस बेलपत्र को आपको एक स्थान पर रख लेना है और एक कटोरा लेना। उस कटोरे में 1 चम्मच शहद डालना, 1 चम्मच हल्दी डालना, ठीक है, और आपको लेपन तैयार कर लेना है। ठीक, लेपन तैयार हो गया। अब क्या करना है? उस लेपन को आपको बेलपत्र पर विशेष तरीके से लगाना है, यानी कि चढ़ाना है, लेपन करना है। ऊपर वाली पत्ती पर आपको श्री लिखना है, श्री, और नीचे वाली जो पत्तियां हैं उन पर आपको स्वास्तिक का निर्माण करना है। तो यहाँ पर आपका बेलपत्र तैयार हो गया। फिर उस बेलपत्र को आपको अपनी कामना इच्छा कहते हुए या जो भी समस्या है उसके लिए प्रार्थना निवेदन करते हुए शिवलिंग पर इस प्रकार से समर्पित कर दीजिएगा। ठीक है, इसकी जो डंडी होगी, ये जो डंडी है ये आपके विपरीत होनी चाहिए और बड़ी पत्ती आपकी तरफ होनी चाहिए। और जो चिकना वाला भाग है जिस पर आपने सभी सामग्री का लेपन किया है, ठीक है, वो शिवलिंग से टच हो। तो यहाँ पर आपको शिवलिंग के ऊपर उल्टे बेलपत्र चढ़ा देनी है और फिर शिवलिंग के पास बैठकर भगवान भोलेनाथ से प्रार्थना निवेदन करना है कि आपकी सारी कामना इच्छाएं जल्द से जल्द पूर्ण करें। तो कामना पूर्ति के लिए और जीवन में सुख शांति के लिए विशेष उपाय ही जरूर करिएगा। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर आपको हमारा तरीका समझाने का पसंद आया हो, व्हाट्सएप पर 5 लोगों के साथ वीडियो को जरूर शेयर करें। ओम नमः शिवाय।